हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मेंशन 24 की, और इसमें टोटल 6 एपिसोड हैं। तो आज हम पहले एपिसोड की बात करते हैं। चलिए स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि जहां पर अमृता नाम की एक लड़की होती है जो कि मर चुकी थी, और वहीं पर बैकग्राउंड में आवाज़ आता है कि यह एक राज को ढूंढने गए थे और यहीं पर उसकी मौत हो गई। और उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर न्यूज़ में आ रहा था कि कालिदास सरकार के लिए काम करता और बाद में सरकार का ही सामान चुरा लेता था, और यहाँ पर कालिदास लापता हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी थी वह बीमार हो चुकी थी अपने पति के बारे में सोचते सोचते, और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अमृता होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वह ढूंढती रहती है अपने पापा की आईडी में कुछ। और उसके अगले सीन में जब वह बाहर निकलती है तो मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ से वह भाग कर चली जाती है और कहती है कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, वो ये सब नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी मम्मी को देखने के लिए। वहाँ डॉक्टर कहती है कि उसको आप घर पर ले जाओ, यहाँ पर हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वह उसको घर पर लाती है। दूसरी तरफ वह एक डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर वह कहती है कि मेरे पापा खंडहार मेंशन में गए थे, आपको कुछ पता है कि नहीं वहाँ पर। तो वह बताते हैं कि वह एक भूतिया अड्डा है, वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन वह कहती है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग मुझे बताए हैं। तो उसके बाद हम अगले सीन में वह कहता है कि वहाँ पर मत जाना। अगले सीन में पर देखते हैं कि जहाँ पर वह एक पुलिस वाले के पास जाती है जिसका नाम भैरवा होता है। वह कहता है कि वहाँ पर अगर वो गया होगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह बहुत भूतिया अड्डा है, और वहाँ पर जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। और उसके बाद वहाँ पर एक हवलदार होता है जो कि उसको कहता है कि वह बहुत ही भूतिया और बहुत बड़ा मेंशन है, और वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वह लौट कर नहीं आते हैं। अगर तुम्हारे पापा गए होंगे तो वह नहीं आ पाएंगे। तो यहीं पर वह सोचती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, और वह वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है। और जैसे देखती है वह शौक हो जाती है कि इतना बड़ा मेंशन हो सकता है। तो वहीं पर वह जब देखती है कि पीछे एक घर था छोटा सा, और वहाँ पर वह देखती है कि यहाँ पर एक अचानक गुड़िया आ गई जिससे वह डर गई, और वहाँ पर वह सब कुछ का वीडियो बनाने लगी। और वहीं पर जैसे वह वीडियो बना रही थी तभी अचानक पीछे से कौवे की आवाज़ आती है, और वह जब उस तरफ देखती है तो वहाँ पर एक घर था छोटा सा जो कि 2-3 कमरे का था। वहाँ पर वह जाने लगती है, जो कि बहुत पुराना घर हो चुका था। वह वहाँ पर डर रही थी अंदर जाने से, लेकिन वह चली जाती है। जैसे अमृता वहाँ पर पहुँचती है देखती है कि एक आदमी है और उसके आगे आँख पर पट्टी लगी है। तो उसके बाद वहाँ पर वह डरती रहती है और वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि यहाँ का मैं एक वॉचमैन हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी उस मेंशन में जाएगा उसको मैं रोकने के लिए यहाँ पर रहता हूँ, और मुझे सरकार पैसे भी देती है, और यहाँ पर जो भी जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता है। और यहाँ पर बहुत से आदमी मर चुके हैं, तुमको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर वो बताती है कि मेरे पापा उसी में चले गए हैं। तो उसको कहता है कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तभी वहाँ पर अमृता एक रिकॉर्डर ऑन कर देती है, और उसके बाद आदमी कहता है कि एक बार रूम नंबर 504 में एक आदमी था जिसका नाम चतुर्वेदी था, और वो यहाँ पर यह एक उपन्यास लिखने आया था, जो कि इसे शांति यहीं पर मिल सकती थी लिखने के लिए, और जो कि अपने बीवी से दूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर अचानक कमरे की लाइट बार बार बंद और चालू होने लगती है, जिसके बाद वह डर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी की फ़ोन आती है और वह कहती है कि तुम वहाँ पर बिना बताए क्यों चले गए। वह कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। और अचानक वहाँ पर जो टाइप राइटर था वह अचानक ऑटोमेटिक राइट होने लगा। तो वहीं पर वह उसको देख कर डर जाता है, और उसमें लिखा था कि यह तुम्हारी आखिरी रात है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वह डर जाता है और वहाँ पर एक बच्चे को देखता है, उसके पीछे पीछे वह जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ वह जब दुकान पर जाता है डॉक्टर के पास सिर दर्द की दवाई लाने, तो वहाँ पर उसको डॉक्टर जब देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वह दवाई खाता ही है जस्ट, वहाँ पर जो उसका टाइपराइटर था वह अचानक गायब हो जाता है, जिससे वह डर जाता है। और उसके जस्ट बाद ही उसका टाइपराइटर दूर एक दरवाजे के पास दिखता है। जब वह वहाँ पर दिखता है तो दरवाज़ा अचानक खुलने लगता है, और वह जब देखता है तो वहाँ पर एक जूता था जो कि बहुत पुराना था। तभी वहाँ पर वह देखता है कि मैं जब उसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे हाथ में ले लेता है और देखता है ये तो बहुत छोटे बच्चों का है। तो वह सोचता है कि आसपास में जो छोटे बच्चे होंगे उसी का होगा। तो वहाँ पर अचानक टाइपराइटर उसका आ जाता है, और वहाँ पर एक बच्चा उसको दिखाई देता है। फिर वह दौड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद ये आदमी बहुत डर जाता है, और फिर वह टाइपराइटर अचानक चलने लगता है और उसमें लिखा था ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। उससे वह डरता नहीं है। दूसरी तरफ वह जब बच्चों के घर में जाता है तो खिड़की से बुलाता है, लेकिन कोई बच्चा सुनता भी नहीं है। तो उसके बाद वह जैसे दरवाजे से खोलने जाता है तभी वह वहाँ पर बहुत सारे जूते देखता है, और जो कि वहीं पर वह सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो वह फिर बच्चों को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। तो उसके बाद वह उसे एक पैकेट में डालकर डस्टबिन में ले जा रहा था।
और जैसे वह डस्टबिन में डालता है, अचानक वहाँ पर एक बाबा आ जाते हैं, जिसे वह देखकर डरता नहीं है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों टहल रहे हो, तुम अपने अड्डे पर जाओ। तभी हम अगले सीन में जो बाबा को देखते हैं, वह जैसे दरवाजे की तरफ देखता है, वहाँ पर 3 बच्चे सामने खड़े हुए थे और यहीं पर ये वाला सीन कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वह रात को सो रहा था, चतुर्वेदी को डर लग रहा था और वहाँ पर उसकी नींद जब खुली तो वह देखता है कि वहाँ पर जितने भी पैकेट थे डस्टबिन में उसने डाले थे, सभी वहाँ पर जूते वाले आ चुके थे। और जिससे वह डर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसको दिखाई देने लगते हैं और वहीं पर एक चुड़ैल भी आ जाती है, जिसके बाद वह डर जाता है। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वॉचमैन था वह जब ये सब कहानी अमृता को बता रहा था, तभी वह उसको कहता है कि जहाँ पर सभी बच्चे के जूते थे उसमें भी उसका जूता शामिल हो गया। और ये वाला कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अमृता पूछती है कि उस आदमी को कोई पता नहीं चला, और वह उसे बताती है कि वो बच्चों को बहुत मारता था, इसीलिए बच्चे उसको परेशान करते थे और उसे एक तरह का बीमारी हो गया था। लेकिन जो यहाँ पर वो वॉचमैन होता है, तुम कहता है कि अब रात होने वाली है, तुम यहाँ से जाओ, अब हम दोनों अगर तुम कल आओगे तो हम तुम्हें और कहानी बताएंगे। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस सीरीज़ के सारे एपिसोडों का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर होगा। आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। फिर अब चलिए मिलते हैं आपको इसी नए और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।